भरी कोर्ट में गोली मारेंगे इस गाने से मशहूर हुए हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात कब हुई, कहाँ हुई, साथी प्रगति से समझते हैं। प्रगति, ये वारदात कब हुई है? आज शाम 6 बजे यूपी के शामली ज़िले में जो ये 26 अगस्त। 26 अगस्त को शामली ज़िले में, यूपी का ज़िला है शामली, वहाँ पर शाम के 6 बजे के करीब जब जिम से बाहर निकल रहे थे अंकित बालियान जो सिंगर हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है कि 3 से 4 हमलावर थे, जिन्होंने उन पर कम से कम 17 से 18 राउंड फायरिंग की है, ये बताया जा रहा है। 17 से 18 राउंड फायरिंग हुई है। तो ये दिन जैसे कि बताया आपने, जिम से निकलते ही हत्या हुई है, तो बिल्कुल बीच रोड पर हुई है। इस वारदात के बाद क्या हुआ? वारदात के बाद ऐसा हुआ कि इलाके में जब फायरिंग हो गई तो काफ़ी ज़्यादा दहशत फैल गई। उसके बाद जो लोग लोग थे इलाके के, उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस को 112 नंबर पे डायल करके फायरिंग के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो अंकित बालियान घायल हुए ज़मीन पर पड़े हुए थे और पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया, जहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब उनके परिवार को भी इस चीज़ की सूचना दे दी गई है कि अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद उनकी माँ और उनके परिवार से जुड़े तमाम लोग उस इलाके में, वर्मा मार्केट इलाका बताया जा रहा है शामली का, वहाँ पे उन्होंने अब चक्का जाम कर दिया है। वो अंकित बालियान के शव को लेके बैठे हुए हैं और वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि अंकित बालियान के शव का पोस्टमार्टम हम तभी करने देंगे जब इन हमलावरों की गिरफ्तारी कर दी जाएगी। यानी कि अ, परिवार का ये कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे, जो सड़क पर बैठे हुए हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक परिवार अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है। वैसे प्रगति, कहा ये जा रहा है कि जो आज तक से जुड़े एक संवाददाता हैं हमारे शरद मलिक, वो ये कह रहे हैं कि वो पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसके बारे में क्या पता चला है? और भी उनके बारे में कुछ बताइए। जी, अभी ऐसी सूचना तो है कि वो जो उनका जिला पंचायत चुनाव है शामली का, उसमें वो काफ़ी एक्टिव थे और उसकी तैयारी भी कर रहे थे। तो पुलिस अब इस एंगल से भी जाँच कर रही है कि हो ना सके कि मतलब चुनावी रंजिश की वज़ह से तो इस वारदात को नहीं अंजाम दिया गया। तो पुलिस अब जो इलाके में सीसीटीवी लगे हैं, कैमरे, उनकी पड़ताल कर रही है, बदमाशों की पहचान कर रही है और हर एंगल से जाँच कर रही है कि किसी से पुरानी रंजिश तो नहीं थी, या जो वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले थे, उसकी रंजिश को लेकर तो इस वारदात को नहीं अंजाम दिया गया। उन्होंने अभी जो शव का जो पंचनामा होता है और पोस्टमार्टम कराना होता है, उसकी प्रक्रिया अभी आगे बढ़ाई जानी है, लेकिन परिवार चूँकि अब इस बात पे अड़ा हुआ है, तो अभी तक पंचनामा और जो पोस्टमार्टम कराए जाने की बात है, उसकी खबर सामने नहीं आई है। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में अभी तक? पुलिस का यही कहना है, एसपी हैं वहाँ के, उनका मैं आपको नाम बता दूँ, शामली एसपी एनपी सिंह हैं, उनका बयान आया था। उन्होंने बताया कि उन्हें 112 मतलब शामली पुलिस स्टेशन का जो कोतवाली क्षेत्र है, वहाँ पे ये घटना हुई थी। तो उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी 112 नंबर पे कि ऐसी-ऐसी फायरिंग हुई है, जिसमें बताया गया कि अंकित बालियान जो बंती खेड़ा के रहने वाले हैं, उन पे हमलावरों ने गोली फायरिंग की है, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए, उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। और उनका है कि पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची और सारी चीज़ों का वो छानबीन कर रही है और मामले की हर एंगल से जाँच की जा रही है। साथ ही जो भी हमलावर थे, जो 3 से 4 उनकी संख्या बताई जा रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमों का गठन कर दिया जा रहा गया है और जल्द ही वो बताएँगे कि इस केस में क्या हुआ, उनकी जाँच में क्या सामने आया है। मतलब सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि वो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थे। हुँ। तो पुलिस भी कई एंगल से जांच कर रही है कि कहीं राजनीतिक रंजिश या कोई पुरानी रंजिश ना हो। इस खबर पर फिलहाल हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।